हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू क्लास। तो मैं आपकी सिमी मैम आपकी क्लास का चैप्टर 6 लेके आई हूँ, जिसका नाम है इंटीजर। तो इंटीजर क्या होते हैं, चले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। Integers are the collection of whole number, their negatives and zero. They have no fraction and no decimal. इंटीजर्स होते हैं आपके होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 एंड लास्ट तक जहाँ तक आपके नंबर जा रहे हैं, तो वो होते हैं होल नंबर। वो भी इसमें आ जाते हैं इंटीजर्स में। और आपका ज़ीरो जो है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारे मैथमेटिक्स में, वो भी आपके इंटीजर में आ रहा है। प्लस आपके जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, -1, -2, -3, ये सारे नेगेटिव नंबर जो हैं ये किस में आते हैं? आपके सारे इंटीजर्स में ही आते हैं। लेकिन इसमें फ्रैक्शंस नहीं आते। फ्रैक्शन डेसिमल्स वाले जो नंबर होते हैं वो इसमें नहीं आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं होल नंबर में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड लास्ट तक जो जहाँ तक आपकी काउंटिंग जाती है। एंड नेचुरल नंबर इसी में इंक्लूड हो गए, ये 1 से स्टार्ट होते हैं। और नेगेटिव नंबर जो हमारे होते हैं, और प्लस जो हमारा 0 होता है, ये सारे जो है हमारे आते हैं इंटीजर्स में। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर विद एप्रोप्रिएट साइन। अब यहाँ पे क्या करना है हमने, ये आपकी जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसका एक क्वेश्चन लिया है। इसमें आपने बताना है जितने भी फॉलोइंग नंबर्स जो हैं, यानी कि उनको इंटीजर्स की तरह हमने कैसे लिखना है। और जब इंटीजर लिखते हैं तो उसके साथ कौन सा साइन लगाना है, प्लस का लगाना है और माइनस का लगाना है। तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। एक एरोप्लेन जो है वो उड़ रहा है कौन सी हाइट पे? आपने देखा होगा ना एरोप्लेन, जब आप कहीं भी बैठे होते हैं तो आप आवाज आती है आपको, एकदम से आप देखते हैं तो ऊपर से एरोप्लेन उड़ रहा है। तो एक एरोप्लेन जो है वो उड़ रहा है हाइट पे। कितनी हाइट पे? 2000 मीटर अबव। 2000 मीटर अबव की हाइट पे उड़ रहा है। तो यानी कि ग्राउंड लेवल से वो कितना ऊंचा है? 2000 मीटर। ऐसे लिखते हैं 2000 मीटर, 2000 मीटर। ठीक है। अब इसके साथ प्लस लगाना है हमने या माइनस लगाना है? अब हम कहाँ बैठे हैं? ग्राउंड पे। तो ग्राउंड से ये ऊपर, जब भी कोई चीज जो है बढ़ती है ऊपर की तरफ, यानी कि यहाँ पे अबव, अबव लिखा है क्योंकि ये बढ़ रही है ना, अबव ऊपर की तरफ जा रही है। तो अबव जब भी होता है तो हम यहाँ पे क्या साइन लगाते हैं? प्लस का लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद सबमराइन इज मूविंग एट द डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल। सी लेवल से अपर। सबमराइन क्या होती है? पनडुब्बी सुनी है आपने? जो समुद्र के अंदर चलती है उसको पनडुब्बी बोलते हैं, सबमराइन। वो कहाँ पे चल रही है? वो सी लेवल से भी नीचे जो है वो चल रही है। तो यहाँ पे जब भी हम बिलो की बात करते हैं तो वहां पे हमारा साइन क्या आ जाता है? माइनस आता है। ठीक है। अबव के लिए हमेशा प्लस का साइन लगाते हैं, बिलो के लिए हमेशा माइनस का साइन लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? 800। 800 तो हम ऐसे लिख लेंगे, 800 मीटर, और साथ में हम साइन कौन सा लगाएंगे? माइनस का। ठीक है। उसके बाद ए डिपॉजिट ऑफ ₹200। 200 जब हमने डिपॉजिट किए, आपको पता है जब आप बैंक में अमाउंट विड्रॉ करते हो या वहाँ पे डिपॉजिट करते हो, डिपॉजिट होता है जमा करना, बैंक में आपने पैसे जमा किए, तो जमा करने के लिए हमेशा हम प्लस का साइन यूज करते हैं। तो डिपॉजिट हुए कहाँ पे? हमने अपने बैंक में डिपॉजिट किए, कितने? ₹200। तो ₹200 डिपॉजिट किए हैं तो इसलिए हम यहाँ पे कौन सा साइन लगाएंगे? प्लस का साइन लगाएंगे। एंड विड्रॉ ऑफ ₹700। विड्रॉल होता है निकालने, बैंक से पैसे निकालने को विड्रॉल बोलते हैं। तो कितने पैसे विड्रॉ किए वहां से? 700। तो 700 के लिए हम क्या, 700 के साथ हम क्या लगाएंगे? माइनस, क्योंकि
विड्रॉल के लिए हमेशा माइनस का साइन आता है, डिपॉजिट के लिए प्लस का साइन आता है, और बिलो के लिए भी माइनस का साइन आता है, और अबव के लिए हमेशा प्लस का साइन आता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे एडिशन हो रही है वहाँ हम प्लस का लगाते हैं, और जहाँ हमारे से जो चीज़ कम हुई है या हमसे जो नीचे चीज़ जा रही है उसके लिए हम क्या साइन लगाते हैं, हमेशा माइनस का साइन लगाते हैं। अब साइन चार्ट कैसे करेंगे हम देखेंगे कि जब भी हम इंटीजर्स को प्लस करते हैं, जैसे दो इंटीजर्स हमने प्लस किए, अब उनके साइन तो हमने देख लिए प्लस का है या माइनस का है, लेकिन उनका जो आंसर के साथ कौन सा साइन लगाएगा इसमें हमने बड़ी थोड़ी सावधानी के साथ काम करना है, क्योंकि वहां से हमारे क्वेश्चन जो है मैक्सिमम बच्चे जो है वहां से क्वेश्चन गलत करते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान से इसको करेंगे तो बड़ा हमारा सही क्वेश्चन हो जाएगा। चलें इसको सीखते हैं। जैसे देखें कोई डिजिट है हमारे पास, ठीक है, कोई भी डिजिट आप ले लो, जैसे 2 + 2 ले लो, 2 प्लस का 2 है, प्लस उसको हमने किया, यहाँ भी प्लस का 2 है, ठीक है। इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास क्या आएगा, 2 + 2 क्या होगा, 4, हमारे पास 4 आया, लेकिन इसका जो साइन लगा तो वो क्या होगा, प्लस का ही लगेगा। हमने एक चीज अपने दिमाग में रखनी है, अगर हमारा सेम साइन है तो हमारा हमेशा आंसर में भी सेम साइन रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो आंसर में भी हमारा जो है प्लस का साइन ही लगेगा। यहाँ पे आप देखें माइनस का है, प्लस माइनस, मतलब दोनों डिजिट जो है हमारे माइनस माइनस के, सपोज हम इसको कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, -2 कर लेते हैं या -4 कर लेते हैं, ठीक है, -2 -4, इन दोनों को हमने करना प्लस है, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, साइन कौन सा रहेगा हमारा, -2 प्लस -4 क्या आया, -6, दोनों को हमने प्लस किया लेकिन साइन हमने कौन सा लगाया, माइनस का लगाया। यहाँ पे भी हमने दोनों को प्लस किया, साइन हमारा प्लस का है, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है तो आंसर में भी प्लस का साइन आ गया। यहाँ पे दोनों को माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस का साइन आ गया, किया हमने सबको प्लस, ठीक है। यहाँ भी प्लस करना है, वहां भी प्लस करना है, सेम साइज होगा तो ऐड करेंगे, और सेम साइज होगा तो सेम साइन रहेगा, ठीक है। यहाँ हमारा प्लस था तो हमने दोनों को प्लस किया और साइन हमारा प्लस आ गया। यहाँ हमारा माइनस था, यहाँ भी माइनस था, दोनों को प्लस किया और साइन हमारा माइनस आ गया। बस इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है हमने, जैसे हमने डिफरेंट, जहाँ पे क्या प्लस है, कोई डिजिट हमने सपोज हमने 7 ले लिया, +7 ले लिया, फिर हम क्या करते हैं, -3 ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, बीच में क्या आ रहा है, साइन डिफरेंट है, इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, ठीक है। हमने इन दोनों को क्या करना है, ये क्या है, ये प्लस का साइन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट नंबर, हमेशा क्या करते हैं जब डिफरेंट साइन होते हैं वहां पे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, वहां पे हम सेम साइन रखते थे, वहां पे प्लस करते थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट नंबर, हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। बट सब्ट्रैक्ट तो करेंगे पर जो बिगर हमारे पास इंटीजर होगा, साइन हमेशा उसी का रहेगा। सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम बिगर नंबर, इसमें से हमने बिगर नंबर में से हमने स्मॉलर नंबर को माइनस करना है। जैसे 7 है तो 7 में से हमने 3 माइनस किए ना, 7 में से 3 माइनस, तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया 4। अब बिगर क्या है, बिगर डिजिट क्या है हमारे पास, 7 है, तो 7 में से हम 3 माइनस करेंगे तो साइन जो है बिगर डिजिट का रहेगा, तो हमारा यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा साइन क्या आ जाएगा, 7 में से 3 गए 4 और प्लस का साइन रहेगा बीच में, ठीक है। इसी तरह से हमारा सेकंड भी कर लेते हैं हम। अब देखें यहाँ पे हम दूसरा नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने लिया 8 सपोज हम यहाँ पे 8 ले लेते हैं, माइनस प्लस -8, फिर बीच में प्लस है और बीच में हम 5 ले लेते हैं, ठीक है। ये माइनस का डिजिट है,
ये 5 जो है प्लस का डिजिट है, पर इन दोनों को करना क्या है, इन दोनों को करना प्लस है हमने। तो कैसे करेंगे, सॉरी इन दोनों को हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करेंगे, -8 में से 5 माइनस करेंगे, ठीक है। 8 में से 5 गए, कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो ये बिगर है, तो साइन इसका बिगर का रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, हमने यहाँ पे सीखा जब हम दो सेम साइज वाले नंबर को हम जब ऐड करते हैं तो हमारा जो साइन है हमेशा उस प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा। तो यहाँ पे हम दोनों डिजिट को जब प्लस करते हैं, -2 और -4 को जब हमने आपस में प्लस किया, तो इनका साइन जो है, दोनों करना दोनों को प्लस है, लेकिन साइन जो है हमारा माइनस का रहेगा। इसी तरह से यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने क्या किया, डिफरेंट साइन है तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जो बिगर होगी, बिगर डिजिट होगा, साइन जो है उसका लगेगा। बिगर का अगर सपोज प्लस का डिजिट है तो हमारा प्लस में आ जाएगा, तो बिगर डिजिट क्या है हमारा 8 है, तो साइन हमारा जो है नीचे -3 उसके साथ, क्योंकि बिगर डिजिट का जो साइन होगा वही जो है हमारे आंसर में लगेगा। क्लियर हो गया आपका? अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, +5 ऑन नंबर लाइन। +5 किस साइड होता है, हमेशा जो हमारी नंबरिंग होती है, नंबर लाइन होते हैं, वो हमेशा जो है पॉजिटिव, जो हमारे राइट साइड है यहाँ पे हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जैसे +1 +2 +3 +4, और हमारे जो लेफ्ट साइड है वहाँ हमारे कौन से डिजिट होते हैं, माइनस वाले, -1 -2 -3 -4, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा छोटा सा क्वेश्चन है, +5 जो है नंबर लाइन पे दिखाएं, नंबर लाइन पे +5 कहाँ आएगा, तो बड़ा इजी है, यहाँ पे हमारा +5 जो है यहाँ फॉल कर रहा है हमारा नंबर लाइन पे। Ordering of integer, when we arrange integer from smallest to greatest is called ordering of number। स्मॉलर से लेके जब हम ग्रेटर की तरफ चलते हैं तो उनको ऑर्डरिंग बोलते हैं। जैसे ऑन नंबर लाइन, यहाँ पे नंबर लाइन में देख सकते हैं, नंबर लाइन में 0 जो है सेंटर में रहता है, और जो इसके राइट साइड पे जितने भी डिजिट हैं, राइट साइड पे जितने भी डिजिट हैं, जैसे ये 1 2 3 4, ये आगे जो है ये बढ़ते जा रहे हैं, और ये जो एक छोटा बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा ये बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह से यहाँ से लेफ्ट साइड जो है हमारा इंटीजर जो है वो छोटे होते जा रहे हैं, ये छोटा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा, तो ये जो है इसके ऑर्डरिंग है, ऐसे हम इसको ऑर्डर करते हैं। और आप एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप किसी डिजिट को देखते हैं, जैसे आपने देखा हाँ 4, तो 4 जो है 2 से बड़ा है, लेकिन जब ये चीज हमारे जो माइनस वाले डिजिट होते हैं, यहाँ पे ये उल्टा होता है। यहाँ पे जैसे 4 होगा ना, 4 ये -2 से क्या होगा, ये छोटा होगा, -2 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा डिजिट जो है -1 होता है, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। जैसे सपोज हम कोई भी डिजिट ले लेते हैं, जैसे हमने सपोज ले लिया यहाँ पे 3, नंबर लाइन पे देखते हैं 3 0 2 माइनस और ये 4। अब हम बोलते हैं कि इनको जो है आप क्या करो, इनको आप पहले छोटा लिखो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे -1 सबसे छोटा है, नहीं, सबसे छोटा जो है यहाँ पे -3 है, उसके बाद फिर -1 है, फिर 0 उससे बड़ा है, फिर 0 आएगा, उसके बाद आएगा हमारा 2, उसके बाद आएगा हमारा 4। तो हमने पहले छोटा लिया, फिर उससे बड़ा लिया, फिर उससे बड़ा लिया, इसको बोलते हैं ऑर्डरिंग, इंटीजर्स को ऑर्डर में लगाना, ठीक है। अब प्रैक्टिस टाइम है हमारा, कि आज के इस चैप्टर में हमने टॉपिक में क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले देखा कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स तो आपके लिए बहुत इजी हो गया है अब, क्योंकि हमने इसको काफ़ी दफ़ा पढ़ लिया है कि इंटीजर होते क्या हैं। तो इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, 0 होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है, सिंपल। उसके बाद
हमने ये भी सीखा नंबर लाइन के ऊपर ग्रेटर राइट साइड पे हमारे ग्रेटर नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड पे हमारे जो हैं वो स्मॉलर नंबर होते हैं। उसके बाद 5 + 5 हमने देखा कि +5 जो है नंबर लाइन पे कहाँ फॉल करता है। और हमने क्या देखा कि जो जीरो के इस साइड वाले नंबर जितने भी होते हैं, अमंग नेगेटिव द वन क्लोजर टू जीरो इज ऑलवेज ग्रेटर। जो वन नंबर जो है -1 वो सबसे बड़ा होता है, और जितने भी वहाँ पे -2 उससे छोटा होता है, -3 उससे छोटा, ऐसे ऐसे चलते 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 जो आगे वाले डिजिट होते हैं वो छोटे होते हैं और जो पीछे वाले होते हैं माइनस में वो बड़े होते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।